अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। एक बात तो हम सब जानते कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े फनकार हैं। कोई फील्ड भी आप ले लें, आपको बड़े नाम मिलेंगे। अदाकारी, मुसव्विरी, मतलब मौसीकी में आ जाएं, गायकी में, सारंगी, सितार, तबला। आज मेरे मेहमान हैं एक तबला नवाज। परेशान हैं, मुझसे फ़ोन किया कि मैं आना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में। मैंने बुलाया और वो आ गए। तो आइए मुलाकात करते हैं तबला नवाज से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। कैसे हैं भाई? हैं? आप कैसे हैं? अजीब सा सवाल धरा है आपने इस वक्त। अजीब ही सवाल धर दिया आपने। कैसे हैं भाई? आप रूपक की बात करें, झपताल की बात करें, दिल्ली का कायदे की बात करें, ये क्या बात करी है आपने? आप कैसे हैं? नहीं, एक प्रोग्राम जब शुरू होता भाई है। तबला बजाते थे। अब छोड़ दिया। क्यों? भाई सच्चाई की बात तो ये है कि हमने एक बात नोट करी, और वो बात ये नोट करी कि पाक सरजमीन में साइंस और तबले का कोई फ्यूचर नहीं है। अब जब मैंने ये बड़ा सोचते रहा, बैठा हुआ कई दिन थे कि मैंने क्या कि जब तबले का और साइंस का कोई फ्यूचर नहीं है पाक सरजमीन में, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ निकली। एक आवाज़ मेरे अंदर से निकली कि लाइन बदल ले बे। क्या आवाज़ निकली? दिल ने भी आपके अबे कहा? दिल ने भी कहा कि अबे लाइन बदल ले। दिल ने? क्या माशाल्लाह ज़बान। मैंने कहा भाई लाइन बदल ले। मैंने तबले को मारा सलूट और ये मत करें, ये बुरा लग रहा है। है? ये बुरा लग रहा है। एक बात याद रखना, 5 साल का था मैं जब पहली दफा अब्बा ने तबले पे टन बजवाया था। और तुम कह रहे हो कि ये आवाज ना निकालना। बुरा लग रहा है? नहीं, आपको बुरा लग रहा है ना, आपको बुरा लग रहा है। कब से बजा रहे हैं तबला? मैं एक्स तबलजी हूँ। एक्स तबलजी? बड़ा मुश्किल काम है ये। एक्स तबलची कह रहे हैं अपने आप को आप, जी। मगर मैंने तो अपने प्रोग्राम में आपको एक तबला नवाज की हैसियत से बुलवाया है। जिन पर जीवन वारा था, जिन पर जीवन वारा था, वो तबले मैंने फाड़ दिए। बल्कि यूं कर ले, जिन पर जीवन मारा था मैंने, वो तबले फाड़ दिए। मैंने वो तबले फाड़ दिए, मैंने वो तबले फाड़ दिए, फाड़ दिए वो तबले मैंने फाड़ दिए, मैंने वो तबले फाड़ दिए। मैं आपको कैसे बताऊं, आप एक बड़े फनकार हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपके देखिए पाकिस्तान के जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं ना, जितने बड़े गाने वाले, जितने बड़ी गाने वाली गुलकार हैं, सबके पीछे मैंने बजाया। सबके साथ आपने तबला बजाया है? साथ में हारमोनियम और सारंगी वाले बैठते हैं, तबले वाला सिर्फ पीछे बैठता है, इसलिए कह दिया। जब तक ये ढूंढ करते रहेंगे मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा बात करना आपसे। ये मत करे बात, मैं तो एक्स हो चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना करे बात। दिल्ली का कायदा था ये। ये फन आपको विरसे मिला? विरसे में तो हमको 3 शलवारें और 4 बनियान मिली। अब्बा ने विरसे में 3 शलवारें और 4 बनियान छोड़ी। अब शलवार जब हमने पहनी तो उसका नेफा जो है वो यहाँ तक आ गया, तो मजबूरन शलवार को जो है तकसीम करना पड़ा। बनियान हमने किसी और को दे दी, समझिए आप, बनियानें किसी और को दे दी।
ये हुआ। अब्बा ने असल में कद और उम्र बड़ी तवील पाई थी। मुझे लग रहा है आपको मजा आ रहा है मेरे इंटरव्यू में। नहीं भाई, मैं एक तो बड़ा संजीदा इंटरव्यू करना चाह रहा था ये। हाँ, मैं भी बड़ा संजीदा इंटरव्यू दे रहा हूँ। इसके अंदर जो बात लिखेगी वो दूर तलक जाएगी। आप समझ रहे हैं कि जैसे आप मौत के कुएं के सामने मोटरसाइकिल में बैठे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, इस तरह की कच्ची बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं पक्का आदमी हूँ, पक्का तबलजी हूँ। अब इसका सम बताओ कहाँ है? आप बात नहीं समझ रहे कि आपका एक मुकाम है हमारी मौसीकी में, आपका एक नाम है। जी जी, कई रिकॉर्डिंग कंपनीज के जो लेबल्स हैं, वो इन पे फोटो है मेरे। उन लेबल्स के ऊपर आपका नाम है फोटो भी है कि आवाज़ फला, तबला नवाज आपका नाम। जी। गुरूर नहीं करा फिर भी मैंने। हाँ, अन्नो भाई गुरूर नहीं करा अरे बहुत अच्छी बात। मैंने, गुरूर नहीं करा। बड़े बड़े नाम आए मेरे जगह पे, गुरूर नहीं करा। अगर आप गुरूर करते और ये ढूंढ ढूंढ नहीं करते तो मैं ज़्यादा महसूस होता। अच्छा, तबला किससे सीखा आपने? खालू गंजे थे। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप अजीब आदमी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तबला किससे सीखा, आप कह रहे हैं खालू गंजे थे। मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ? आपका मेरा मजाक है? नहीं नहीं है ना, तो फिर मैं आपसे मजाक कैसे करूँगा? किस तरह की बात कर रहे हो तुम? भाई खालू गंजे थे और खाला जो है ना बड़े प्यार से उनकी गर्दन में ऐसे हाथ डाल के पौन पौन घंटा, कभी कभी 2-2 घंटा कानन बाला खुर्शीद बेगम अख्तरी भाई फैजाबादी की गज़लें गाया करती थी। दन दन का डिंग तक तुंग लचक तुंग चीरा तकन तक दिख तुंग तारंग दिख तुंग। हम खालू जो है नीचे से मुस्कुराते रहते थे। तो इसमें मेरा आपका कौन सा मजाक चल रहा है भाई? खालू कुछ नहीं कहते थे। हैं? खालू कुछ नहीं कहते थे। तुमने खाला को नहीं देखा था? खाला को आपने नहीं देखा था भाई। ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान मरहूम और आबिदा परवीन जिंदा। खाला जो है ना, खाला उनके सामने, समझ लो खाला के सामने ये दोनों रानी मुखर्जी थे। खालू तो एक थे, अगर 4 भी होते तो कुछ नहीं कर सकते थे। भाई खालू का सर तो एक ही होगा, तबले 2 होते हैं। नहीं, वो ये हर आदमी ने ये सवाल करा मुझसे, लेकिन अब खाला का स्टाइल कुछ और। खाला जो थी ना वो दफ स्टाइल में बजाती थी, दफ। और बजाने के बाद खालू जो कहती थी कि चल दफा हो जाओ। दफ बजाने के दफ बाद बजाने के बाद तो आपको तबला बजाने का शौक खाला को देखकर हुआ। जी। तो सबसे पहले किस बड़े फनकार के साथ आपने संगत की? कितने? आपने मैंने किस बड़े फनकार के साथ संगत की, सबसे पहले तबला बजाया? तेरे कितने धा, तेरे कितने धा, तेरे कितने कुन्ना कितने दादा टिके दुन्ना कितने दादा टिके धा टिके तेरे धा टिके तेरे धा। बात ये है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े गाने वाले हैं सबके साथ संगत करी, लेकिन अल्लाह माफ़ करे 1-2 को छोड़ के बस क्या बताऊँ मैं। इंटरनेशनल बेसुरी है, इंटरनेशनल बेसुरी और इंटरनेशनल बेताली। अब क्या है, ताल कहीं जा रही है, ताल कहीं जा रही है, खुद कहीं जा रही है। एक फैक्शन में बाहर हुआ, बाहर के मुल्क में एक फैक्शन हुआ। चले वो जो कॉन्सर्ट फंक्शन हाँ वही। अब क्या हुआ, बड़ा बन रही थी, स्टेज पे बड़ा बन रही थी। मैंने भी एक आड़ा चौताला लगाया ना तो चीख निकल गई, बेताली हो गई। बेताली हो गई, मुड़ के मुझसे चीख के कहने लगी उस्ताद जी आपने तबला किससे सीखा? मैंने इससे ज्यादा चीख के किया, मैंने कहा जिससे तुमने गाना सीखा। क्या इज्जत रही? तारा धूम तो धूम तक धूम तो धूम 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 तो धूम तक धूम तो धूम। क्या इज्जत रही?